अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बात करना चाह रहा हूँ इस वक्त कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। तारीख का तालिब इल्म क्या करूँ। मैरियट इस्लामाबाद के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कुछ जर्नलिस्टों को बुलाया हुआ था। हमारे भी दोस्त अहबाब थे, बता देते हैं आपको। मुमताज़ भट्टी साहब भी उनमें थे। मुमताज़ भट्टी साहब पहुँचे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी वो इलेक्शन कैंपेन पे निकली हुई थी और उन्हें कहा गया कि आप टारगेट हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने कुछ जज्बाती बातें कहीं जिससे लोग जो वहाँ पे मौजूद थे वो भी जज्बाती हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये उनका जर्नलिस्टों से आखिरी इंटरेक्शन था। और वो मैरियट में क्या करने गई थी, वहाँ पे हामिद करज़ई साहब उस वक्त अफ़गानिस्तान के सदर थे, वो तशरीफ़ लाए हुए थे और वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से मिलना चाह रहे थे या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उनसे मिलना चाह रही थी। उनकी मुलाकात हुई अकेले में, कुछ बातों का तबादला हुआ और उन बातों के तबादले के बाद जो है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जाती हैं लियाकत बाग और लियाकत बाग में जलसा करती हैं और जलसे के बाद जब वो बाहर निकलती हैं तो वो शहीद कर दी जाती हैं। हामिद करज़ई साहब को मैं बड़ा मशकूक किरदार समझता हूँ। वो अमरीकी CIA का बड़ा पेट मोहरा है और इतना पेट मोहरा है कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि जब वो सैटेलाइट के ज़रिए ये तो अब आए हैं ना, क्या कहना चाहिए, जो चैट के हैं, जूम हो गया, ये तो जिसमें आप दूसरे की तस्वीर भी देख लेते हैं, ये तो अब आए हैं ना। लेकिन अर्ली 2009-11 के बाद जब हामिद करज़ई साहब को मुसल्लत किया गया अफ़गानिस्तान में, तो हामिद करज़ई साहब अमरीकी सदर के साथ और पेंटागन और CIA के साथ घंटों बैठ के ये वाली जूम चैट किया करते थे। मतलब कि उनके बेटा जो था छोटा, वो आके उनकी गोद में बैठ के खेलता रहता और जो दूसरी तरफ बैठा होता, डिक चीनी होता या बुश होता, उसके बच्चे का भी हाल चाल और उसको भी चू 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 करके खिलाते वगैरह। वो इतना का लाडला है उनका, ठीक है, हामिद करज़ई। मैं पता नहीं क्यों इस बात के ऊपर बिलीव करता हूँ कि अगर हामिद करज़ई को पकड़ के नौलखा थाने के SHO के हवाले किया जाए तो वो दूसरे घंटे बता देगा कि बेनज़ीर के कातिल कौन थे और उसको कत्ल किसने किया था। मेरा ये पिछले कम अज़ कम जब से बेनज़ीर भुट्टो शहीद की गई हैं तब से ये ईमान है, क्योंकि आखिरी बंदा ये मिला था और ये किसी का मैसेज लेके आया था। ये खुद कठपुतली है लेकिन बड़ी रिलायबल कठपुतली है और ये किसी का मैसेज लेके आया था। ये बात मुझे क्यों याद आई? ये बात मुझे इसलिए याद आई कि मौसूफ़ जो हैं वो जाके नवाज़ शरीफ से मिले और उसकी फुटेज भी जारी की है। नवाज शरीफ फैमिली ने, उनके साहबजादों ने उनका बाहर गेट पे जाके इस्तकबाल किया है। लेकिन जब हमने ज़राए से बात की तो उन्होंने कहा कि इनकी कोई पहली मुलाकात नहीं है, ये कम अज़ कम तीसरी मुलाकात है। हमारे ज़राए के मुताबिक ये मौसूफ़ आते रहते हैं, कुछ पैगामात लाते हैं, कुछ फीडबैक लेके जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अमेरिकन्स इंगेज कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ को हामिद करज़ई के ज़रिए। मेरा दिल नहीं मानता इस बात को, क्योंकि हामिद करज़ई जो है वो ज़रा अमेरिकन जो हैं वो हायर लेवल के ऊपर हमारे सियासतदानों के साथ इंगेज करते हैं, ठीक है, वो इंगेज किया करते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फुल फ्लैश सफ़ीर नहीं है अभी तक अमेरिका का, तो वो इस तरह के और भी बहुत सारे होते हैं। वैसे किसी ज़माने में 90s की बात ही हम कर लेते हैं तो अमेरिका जो था वो बरतानवियों के ज़रिए हमसे इंगेज किया करता था, यानी बरतानिया को उसने दरमियान में रखा होता था। फिर लेट 90s के अंदर हमने देखा है, नहीं 2010 के बाद हमने देखा कि उन्होंने ये जॉब जो थी वो तुर्की को साइन कर दी। अमेरिका ने हमें कुछ कहना होता तो तुर्की को कहते, तो तुर्की बहादुर आके इधर हमारे कान में फूंक मार जाता कि वो कहते जी, वो ये कहते हैं, ठीक है। तो आप या तो इस हवाले से अपने आप को अपनी बेल्ट टाइटनिंग कर लें, वरना फिर वो डायरेक्ट करेंगे, वही जिसको डॉन लीग बना दिया जाता है। वो इस तरह के पैगामात देने के लिए फिर अपना रजब तैयब एर्दोगान पायंदी अपनी लड़ाई हो गई, उनकी अपनी लड़ाई हो गई। तो अब वो जो हैं वो इस तरह के मोहरों के ज़रिए अमेरिकन जो हैं वो हमें अपने या हमारी क़यादत को या हमारे सियासतदानों को या गैर सियासी लोगों को, गैर सियासियों को तो वो खैर गैर सियासी लोगों के ज़रिए पैगामात पहुँचाते हैं, लेकिन सियासी लोगों को इस तरह की के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस तरह की कठपुतलियाँ इस्तेमाल करते हैं। जस्ट मामले को एक्सप्लेन करने के लिए आप इसको बढ़ा रहा हूँ आगे। ये जो मुलाकातें हैं ये किसी जगह के ऊपर पाकिस्तान में, इस्लामाबाद के हमसाये में किसी जगह के ऊपर ये नींदें उड़ाने का बायस है, क्योंकि इससे ये बात बार बार कंफर्म होती है कि जनाब जिसकी सियासत हमने ख़त्म करने का ऐलान किया था
वो तो इंटरनेशनल राब्तों में हो गया है। तो अब हम क्या करें? नवाज शरीफ साहब, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो वादे के बड़े पक्के हैं, वो जो मुआहदा करते हैं उस पर पूरा अमल करते हैं। उन्होंने 10 साल सियासत से दूर रहने का मुआहदा करके वो जदे गए थे, तो उन्होंने 2011 तक फिर सियासत में हिस्सा नहीं लिया, अगरचे उससे पहले वो 5 साल पहले पाकिस्तान लौट आए थे। ठीक है, तो इसी फार्मूले को अगर देखा जाए तो इस वक्त भी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान की पूरी टर्म के अंदर पाकिस्तान वापस ना आने का मुआहदा करके गए हुए। तो अगर इमरान खान की टर्म पहले ख़त्म होने के इम्कानात हो जाते हैं तो फिर उनकी वापसी की क्या हो सकती है, वापसी कैसे हो सकती है, और क्या उनको बेनज़ीर तो नहीं बनाया जाएगा? ये सारी गारंटीज़ चाहिए ना। और पिछली दफ़ा जिन लोगों की गारंटीज़ थी अमेरिका से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी। ठीक है, बुश साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए उसका फ़ायदा उठाया गया। तो क्या फिर किसी ऐसी गारंटी के ऊपर आया जाए है कि जिसका मतलब जिसकी हुकूमत ख़त्म हो गई? तो नहीं हो ना, नहीं ना, रिस्क नहीं लेना चाहिए मियाँ साहब को, मेरा तो मशवरा नहीं लेना चाहिए। और किसी मियाँ साहब को क्या, किसी भी लीडर को नहीं लेना चाहिए। अब मेरी तो ख्वाहिश है कि जरदारी साहब भी बाहर चले जाएं, उनकी सेहत जाके अपना इलाज करवाएं। उनकी सेहत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स करें। बिलावल इधर ही है यार। जरदारी साहब, उसने सियासत यहीं पे करनी, कर लेगा, वो संभाल लेगा। अगले इलेक्शन में नहीं, उससे अगले इलेक्शन में कर लेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर चाहा तो आपके जीते जी भी वो आपको वज़ीर आज़म बन के दिखा देगा। लेकिन आपको अपनी जान जो है वो इस तरह रिस्क पे नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि जब आप जान रिस्क पे डालते हैं और फिर उस रिस्क से निकलने की कोशिश करते हैं तो फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी तो आपको करने पड़ते हैं, फिर आपको उनकी कुछ बातें मानना पड़ जाती हैं। ठीक हो गया। अगर नवाज शरीफ आज के दौर के अंदर पाकिस्तान में होते और जेल में होते तो ये जो डील की बातें हो रही, ये सारी अंदर खाने हो चुकी होनी थी। वो अगर जो कुछ मजामत कर पा रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं कि वो इन लोगों की रसाई के अंदर नहीं है। तो खैर, ये एक जुमला मुतरज़ा आया। कमिंग फॉरवर्ड, इस वक्त अगर हम बात करें कि है क्या मसला, असल में क्या है, मैंने अपने व्लॉग के अंदर अर्ज किया था, इंडिया ने सलूट कबूल नहीं किया। ठीक है, और इसको कोई मानने को तैयार नहीं है। जो बाइडन ने अभी तक फ़ोन नहीं किया। ठीक, और आपस लड़ाई पे आ गई, पेशावर तबादले वापस, ये वो है, आपस लड़ाई पे आ गई। और जब ये हो जाता है ना सिलसिला, तो उस वक्त फिर जो है वो आपको मैंने वो भी बताया था कि मिड लाइफ अपग्रेड जो होता है वो भी होना होता है 2.5 से 3 साल के अंदर, और इनको तो आए हुए 3.5 साल हो गए। तो इसलिए मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मियाँ साहब को इस वक्त ब्लैकमेल करने के लिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वो डोल डाला जा रहा है कि कोई भी सात खटक जो है वो हम एलिवेट कर देंगे और उसे सदर का इलेक्शन भी लड़वाएंगे और जितवाएंगे भी। ठीक है, और बैलेंस तो वही होगा जो अमेरिका के अंदर है, पार्लियामेंट और सदर के अंदर। लेकिन जब गन पॉइंट के अंदर, ठीक है, वो कर्नल लियाकत वसीम वगैरह जो के ज़रिए हम जब इस पार्लियामेंट को ला ताल्लुक़ कर देंगे, ठीक है, इसका बॉबी बना देंगे, अलमास बॉबी बना देंगे, तो फिर आप क्या कर लेंगे? हमारा बाजार सिस्टम के अंदर बैलेंस कायम है ना। लेकिन वहाँ पे स्टैंडिंग कमेटियाँ और वहाँ पे पार्लियामेंट अमेरिका के अंदर वो अपना रोल प्ले करती है, असर्ट करती है। आर्मी चीफ को बुला के सामने बिठाती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुला के सामने बिठाती है, उसकी बेइज्जती करती है, उसकी बजाती है अच्छी तरह। ठीक है, उनमें से कईयों को हार्ट अटैक हो जाता है, कई इस्तीफे दे के टूट जाते हैं, कईयों से वो सदर को कहती है तो इस्तीफा लिखा, और सदर में को ट्रम्प का इधर आ, ठीक है, कैमरे के सामने इस्तीफा ले, चल यू आर फायर्ड, एंड काटदा जो कटिया सी उन्हें, याद है ना। यहाँ पे तो जरूरत नहीं है पार्लियामेंटेरियन की, पहुंच जाएंगे सारा, हमने क्या करना। ठीक है ना, बंदूक कसोने नेड़े के रब नेड़े वाला जो मुहावरा पंजाबी का। तो जब पहुंच जाएंगे तो फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर कोई यहाँ पे जो होगा वो कर्नल जो होगा वो कज़ाफी बन जाएगा, कोई जो है वो सद्दाम हुसैन बन जाएगा। यानी वो मुल्क जो हैं वहाँ पे निजात हासिल हो रही है शख्सी आमरीतों से, और हमारे यहाँ सदारती निज़ाम के कवर के अंदर शख्सी आमरीत जो है वो लाने की कोशिश, धमकी दी जा रही, कोशिश नहीं हो रही, धमकी दी जा रही। अब इस धमकी के अंदर जरदारी साहब आ जाए, अब इस धमकी के अंदर नवाज शरीफ साहब आ जाए, अब इस धमकी के अंदर कोई और आ जाए, नोबडी नोज।
इमरान खान साहब का जाना इसलिए मुझे इनएविटेबल लगता है, लाज़िम मलज़ूम लगता है कि कंपनी की तबिंदा और दरख्शिंदा रवायात के तहत किसी भी मुंतखब वज़ीर आज़म को, भले वो जुनेजो और जमाली ही क्यों ना हो, हमने 5 साल पूरे नहीं करने दिए, ऐसे दिमाग ख़राब हो जाएगा इनका। ठीक है, तो इमरान खान भी इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। जितनी मर्जी मोहब्बत करते हो, जितना मर्जी वो हमारा जो है वो हम ख्याल हो या है, हाँ हाँ, मतलब नाना जी की तरफ से, लेकिन नहीं 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 नहीं, रिवायत तो नहीं ना तोड़ी जा सकती सर। ऐसे ही तो नहीं 200 साल तारीख के ऊपर फ़ख्र का इजहार किया जाता कि हम उनकी रिवायत को तोड़ देंगे, नहीं। ठीक, तो ये था जी। इसलिए इस ब्लैक मेलिंग से बचना चाहिए हमारी सियासी क़यादत को, ख़ासतौर पे मियां नवाज शरीफ साहब को। कंपैरेटिवली आज़ाद एटमॉस्फेयर में बैठे हैं और कंपैरेटिवली वेल कनेक्टेड हैं और कंपैरेटिवली ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी उनकी बात सुनने को और मानने को तैयार है। तो उन्हें तो अपना आप असर्ट करना चाहिए। स्टेक भी उनका है, पाकिस्तान का जो 65% है वोट, वो उनके लिए दीदा और दिल फर्श राह किए बैठा है। तो वो उनके ऊपर अपनी वोट की पर्ची वारना चाहता है। उन्हें तो जरदारी साहब की तरह अपनी एग्जिस्टेंस का कोई थ्रेट नहीं है ना, तो फिर वो क्यों झुक के डील करें या किसी की ब्लैकमेलिंग में आए? यकीनन नहीं करेंगे। जो उनकी अब तक की इतलात हैं कि वो किसी भी किस्म की डील को रिजेक्ट करते हैं। वैसे हमारे दोस्त भाई लोग जो हैं, उन्होंने रोज़ाना आपको वीलॉग दिखाना होता है, तो उन्होंने कोई ना कोई हेडलाइन तो लगानी होती है ना। तो मियाँ साहब पायन आंकड़े हुए ने अजय तिकर, हमारी इतला के मुताबिक वो अभी तक उससे स्टेप डाउन करने को तैयार नहीं है, और वो ऐसा करना अफोर्ड करते हैं क्योंकि वो इनकी फिजिकल रसाई से बहुत दूर है। इनकी किनकी कौन की, ये आपने खुद खाली जगह पूरी कर लेनी है। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।